कोई भी मेरा प्रतिनिधि ये नहीं कह सकता है कि हमने कमीशन का, कोई भी आप चैनल वाले हैं किसी विभाग में जाकर ये देखें और पूछे तो कोई ये नहीं कर सकता है कि मैं किसी विभाग से 2 रुपये मान देने के चक्कर में है कि हमसे बड़ा कांटी में कोई नेता नहीं हुआ, हमसे ज्यादा कोई महापुरुष नहीं है। वो लोग नहीं आने देना चाहेंगे, वो लोग नहीं आने देना चाहेंगे जिसको ये लगता है कि हमारे प्रभाव में आगे प्रभाव डालेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक आधार पर देखा जाए तो हर तरफ तैयारी जोरों से चल रही है। वहीं राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा भी लगभग अधिघोषणा जारी कर दी गई है और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की जो तिथि है वो अप्रैल के अंत तक या मई के शुरुआती सप्ताह में होना लगभग तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव से सबसे बड़ी चीज़ है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो या पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य, सबकी अपनी कार्यविधि होती है। अभी हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कांटी प्रखंड प्रमुख मुकेश पांडे जी। इनसे खास बात करेंगे कि एक पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में इनका चयन पंचायत समिति के पद पे हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने कांटी प्रखंड प्रमुख तक की कुर्सी का सफर तय किया। किस प्रकार रहा इनका अनुभव और कितना विकास हो पाया कांटी का, इनके पंचायत का, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम इनसे खास बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि कांटी प्रमुख के पद पे आप आसीन हुए, लगभग माना जाए तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पंचायत चुनाव की संभावित डेट आनी अभी बाकी है। 3-3.5 साल का प्रमुख का कार्यकाल आपका रहा। सबसे पहले तो आप एक पंचायत समिति के रूप में जनता द्वारा निर्वाचित हुए, उसका अनुभव और प्रमुख बनने का अनुभव किस प्रकार का रहा? देखिए, हमने लगभग 3 साल 2 महीना अपना कार्यकाल प्रखंड प्रमुख के रूप में संभाला। प्रखंड का हमने इतना समझा, हमने जो शपथ लिया प्रखंड प्रमुख बनने के समय कि हमको किस ढंग से अपना कार्यकाल गुजारना चाहिए, किस ढंग से हमको चलाना चाहिए प्रखंड को, हमने करीब करीब अपने ढंग से उसको पूरा करने का कोशिश किया। हम जिस प्रखंड प्रमुख के जिस पोस्ट पर हैं उस हिसाब से हमने विकास क्षेत्र में हर पंचायत को लगभग 2 मुख्य सड़क से जोड़ने का योजना दिया। हर पंचायत को अपने कार्यकाल में 2 मुख्य सड़क से जोड़ने का योजना दिया। उसके बाद विकास क्षेत्र में मेरे यहाँ 3 आयुष्मान हॉस्पिटल आया था जिला में। हमने पंचवटी में बीरपुर पंचायत में ब्लॉक के राशि से वहाँ पर आवास बनवाकर, वहाँ का बिल्डिंग बनवा के वहाँ पर मैं स्थापित किया पंचायत आयुष्मान भारत हॉस्पिटल को। उसके बाद हमने प्रखंड परिषद में बीडीसी से पारित करवाकर मार्केट का भी निर्माण करवाया। कुछ त्रुटि थी, कुछ उसमें जांच हुआ, लेकिन उसका भी जिलाधिकारी से हमको आदेश मिल गया है कार्य करने के लिए कि ताकि प्रखंड का भी एक विकास हो, बेरोजगार को रोजगार मिले। इसलिए हमने प्रखंड पर में मार्केट का काम करवाया। उसके बाद जो आज लोग जो समाज की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल करीब करीब हमारे कांटी प्रखंड के सभी प्रबुद्ध लोग देखते हैं, समझते हैं। मैंने प्रखंड परिषद में जमुना त्रिपाठी जी का मूर्ति का अनावरण कराया। इसके पीछे ये नहीं था कि हमारे भूमिहार समाज के थे इसलिए मैं उनको करवाया। जमुना त्रिपाठी के कार्यकाल का अनुसरण करके ही कोई छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, प्रखंड पंचायत या प्रखंड या विधानसभा का विकास कर सकता है। उनका जो कार्यकाल था उससे हम लोग को सीख लेना चाहिए कि प्रखंड अगर जमुना त्रिपाठी जैसे विधायक जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान, हर पंचायत में आज़ादी के बाद उस समय स्कूल की कमी थी,
अपने देश की स्थिति काफ़ी चरमरा गई थी। लेकिन चूंकि वो विधायक कांटी के थे, इसलिए पहले अपना कांटी पर फोकस किया और हर पंचायत में उन्होंने स्कूल खुलवाया और उस स्कूल को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया, ताकि हमारे यहाँ के आम जनता का बच्चा शिक्षित हो, एक नया पीढ़ी का निर्माण हो जिसमें शिक्षित लोग अशिक्षित और शिक्षित, यही ना कहा जाता है कि शिक्षित लोग किसी समाज का हो उसका एक विचार अलग होता है और अनपढ़ लोग उसका विचार अलग होता है। तो शिक्षित लोग होगा तो उसका एक विचार होगा विकास के मामले में, अपने परिवार के बारे में, वो भी अपने बाल बच्चा को पढ़ाएगा। जो शिक्षित होगा वो अपने बाल बच्चा को पढ़ाएगा। उसके बाद गांव समाज का विकास होगा, अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो उनका कितना बड़ा और कितना अच्छा सोच था। उसके बाद 3 टर्म विधायक रहते हुए, 3 टर्म विधायक और 2 बार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहते हुए उस आदमी ने कांटी में 1 कट्ठा जमीन का खरीद नहीं पाया। उनके कार्यकाल में उनका जमीन बिका, उनके कार्यकाल में उनका जमीन बिका। आज जो भी कांटी का उनके बाद जो प्रतिनिधित्व किया है 1-2 आदमी को छोड़कर, उन्होंने तो उनका फिगर देखा जाए कि वो जो साइकिल और मोटरसाइकिल से चलते थे वो आज लग्जरीज गाड़ी में घूम रहे हैं। कौन योजना आ गया, कौन विकास की ऐसी राशि आ गई कि आपका जो है से फिगर इतना बड़ा बढ़ गया। एक मतलब आम हम लोग के मतलब क्या कहें इस बात को, हर जनता समझे इस बात को और देख रहा है, समझ रहा है। वो बुड़बक बनाने से नहीं होता है। वो आदमी साइकिल और रिक्शा से चलते थे जिसका नाम जमुना त्रिपाठी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जमीन बेचा और कांटी का प्रतिनिधित्व किया। और उनके बाद 2-4 ऐसे बात नहीं कि उन्हीं के बाद सब लोग, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वही एक ईमानदार थे। उनके बाद भी बहुत प्रतिनिधि आए, लेकिन कहना सुना किसी नाम देकर विशेष रूप से किसी व्यक्ति पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जनता इस सोच को समझे, उसके बाद जो प्रतिनिधित्व करने आए हैं वो उनका मतलब प्रतिनिधि बनने से पहले क्या हैसियत था और बनने के बाद क्या है। और झूठ मूठ के हम ये करने, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा काम नहीं होता है। काम करना है, विकास करना है तो आपको समझ रख के, गंभीर बन के, विचार करके और हर समाज के हर वर्ग में काम करना होगा। अच्छा, बिल्कुल। यमुना बाबू की व्यक्तित्व काफ़ी बड़ी थी और उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कांटी के लिए जो अलग जगाया था वो अद्वितीय काम था। तो इसका क्या मतलब कि निकाला जा सकता है कि यमुना बाबू ने जो सपना कांटी के लिए देखा था, यमुना बाबू के बाद जो प्रतिनिधित्व करने कांटी के लिए पहुंचे, क्या लगता है उनके सपनों को कितना साकार होता कांटी देख पाया? हमको लगता है कि जमुना बाबू के बाद अगर जमुना बाबू ऐसा प्रतिनिधि रहते तो बहुत आगे कांटी रहता है। इतना बड़ा एनटीपीसी से पहले थर्मल पावर था। हमने अपने कार्यकाल में, मैं आपके चैनल के मार्ग से ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने कार्यकाल में एसआर डेवलपमेंट कमेटी बनवाया। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं। मैं उनके दरवाजे पर, ऑफिस पर दौड़ के अपना समय देकर, देकर संसद महोदय से सहयोग लेकर, ताकि उनका भी इसमें बहुत योगदान है कमेटी बनने में, ताकि 2% की जो राशि होती है वो कम राशि नहीं होती है। 5000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और थर्मल लगे हुए आज नहीं, थर्मल का स्थापना 80 में हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस जी का देन है। वो आदमी कौन जाति का, कुछ जाति का नेतृत्व, किस जाति का रैली निकालते थे क्या, वो आदमी सबके लिए जॉर्ज फर्नांडिस का दिया हुआ थर्मल पावर है। और उन्होंने लगवाया कि इस थर्मल का पावर से जो विकास होगा इस क्षेत्र में 2% की राशि आज तय नहीं हुई। 2% की राशि शुरू से आती है। आज तक वो 2% की राशि क्या है? आज कमेटी बनी है, दूसरी बैठक हुई है। आज हम लोग ने पूरा प्रखंड स्तर पर जो हम लोग ने योजना बना के दिया है, 2 करोड़ 4 करोड़ का योजना है, उसको एनटीपीसी कहा है कि हम मार्च से या 1-2 महीना के अंदर इसको पूरा करेंगे। तो हमने तो योजना बना के दिया। आज ये योजना अगर 20 साल पहले से बना रहता है तो कांटी कहाँ रहता? आज विधायक फंड हो, सांसद फंड हो, प्रमुख फंड हो, समिति फंड हो, इससे तो जो विकास होता ही है, इससे तो हम लोग अच्छा खासा विकास ले सकते हैं अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और भी जितने भी इसके द्वारा ले सकते हैं। आज टाटा
में टाटा था तो उसके नाम पर टाटा हुआ। टाटा का शहर का स्थिति देखिए और कांटी का स्थिति देखिए। आज भी आपको जर्जर स्थिति बगल में आपको रोड है जो मणिपुर पंचायत में, जिसमें आप लखनदा से जाते हैं आपको मोटरसाइकिल सही ढंग से नहीं चल सकता है। तो जो प्रतिनिधित्व किया एनटीपीसी का, जो भी प्रतिनिधित्व, वो तो अपना मजबूती किया, जनता के बारे में कहाँ सोचना। और जातीय समीकरण से राजनीतिक नहीं किया जाता है। मेरा कार्यकाल में कोई प्रखंड प्रमुख है तो मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारे समिति सारे समुदाय के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं और सबके क्षेत्र में वही काम किया जो मैं अपने समाज में किया। मैं अपने समाज में जो भी प्रतिनिधि उनको मैं कम भी किया, लेकिन दूसरे समाज को मैं ये देखा कि भाई उनके साथ मेरा कोई कमेंट आया कि भाई अपने क्षेत्र में आपने ये किया हो। अच्छा, जनप्रतिनिधि के रूप में एक बड़ी उपलब्धि तब मानी जाती है कि जब कार्य हम उस तरह का कर पाए। प्रमुख के काल में हमने देखा भी है, लोग भी इस चीज़ को देखे हैं कि आपके द्वारा कांटी में यमुना बाबू, जो कांटी के प्रथम विधायक थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके प्रतिमा का अनावरण, यमुना पार्क का निर्माण, शहीद संजय स्मारक स्थल का भी निर्माण, उनका भूमि पूजन हो चुका है, कार्य चल रही है। लेकिन इन सब के अलावा शिक्षा, सड़क, जल और भी जो मूलभूत जो समस्याएं जनता के लिए होती है, उन क्षेत्र में आपके द्वारा क्या विकास की गई? देखिए, आपने कहा है तो पहले उस संजय बाबू के बारे में सुन लीजिए। जमुना त्रिपाठी के बारे में तो जो बात हुआ, उनका तो कल हमने बीडीसी के बैठक में पार्क का भी घोषित किया है कि आपके चैनल से माध्यम की कचरा वाला बात तो हमको आपने अलग जगाया। उसमें आपने हमको ये सीख दी कि भाई मूर्ति लगाना है कोई बड़ी चीज़ नहीं, वहाँ का मेंटेनेंस ध्यान देने की चीज़ है कि वहाँ साफ सफाई हो और मूर्ति लगा के चले जाएँ। कोई कचरा वहाँ रहता है तो कोई भी आएगा देखेगा कि लगा दिया। तो हमने कल बीडीसी के बैठक में अपने जितने प्रतिनिधियों ने हमारा आवाज़ उठाया और जमुना पार्क का भी कल घोषणा कर दी गई है और उसमें साफ सफाई और वहाँ का पार्क के व्यवस्था के लिए हमने ब्लॉक से कल बैठक में एक आदेश भी पारित करवाया है। आदेश भी अपने तरफ से दिया है कि वहाँ पर देख रेख के लिए एक माली का नियुक्ति किया जाए ताकि उसका देख रेख बढ़िया से हो सके। दूसरी बात, संजय बाबू सिर्फ साइन के और कांटी के नहीं थे, वो पूरा बिहार के धरोहर थे। आज के डेट में हर आदमी को देखिएगा अपने और अपने बाल बच्चा के स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है और वो आदमी दीप जला के हमारे भैया महेश पांडे जी या माँ कहती है कि दीप जला के घर को मतलब प्रकाशित करके और ये भाजपा का वो जागृत करते थे लोग को। वो आज मतलब घूम के और बड़ा भाजपा का बहुत ही कर्मठ और समय के त्यागी पुरुष थे। नहीं तो अयोध्या तो बहुत लोग आया। उन जो आगे जाता है वही कुछ पाता है या जाता है। संजय बाबू ने राम जन्मभूमि में जो आज मूर्ति का इतना बड़ा पूरा मतलब इंडिया का थी, किसी देश विदेश से भी उनके नाम मंदिर के नाम पर पैसा आ रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में जो त्याग किया है उसमें हमारे बिहार से इकलौता संजय बाबू थे। और संजय बाबू का योगदान और बलिदान व्यर्थ नहीं हम लोग जाने देंगे। हम भाजपा ज्वाइन भी किए हैं तो उन्हीं से प्रेरित होकर कि चूँकि हमारे गांव के थे और उनका स्थल जो बनवाने का काम हो रहा है उसमें हमने अपना ज़मीन दिया है, निजी ज़मीन, और बिना हम देखे कि एनओसी यहाँ से वहाँ लेने में हमको परेशानी हुई तो वो स्थल जहाँ लग रहा है वहाँ पर मैं निजी ज़मीन दिया और उसमें मैं पूरा मतलब जितना जमुना त्रिपाठी जी में मैं प्रयास किया हूँ उससे उतना और उससे ज़्यादा मैं उसमें लगा हुआ हूँ। क्योंकि देखिए आज जो योगी सरकार उनका वहाँ स्टैचू लगाने जा रहा है कि जो भी वहाँ कार सेवा में शहीद हुए वहाँ अयोध्या में मंदिर में उनका एक जगह दिया जा रहा है कि स्टैचू उनका लगे। आप लोग हम लोग किसी भी जब जाएंगे वहाँ तो कहेंगे संजय बाबू हमारे कांटी के थे, कोई कहेगा कि हमारे बिहार के थे। तो संजय बाबू छोटी मोटी चीज़ अब नहीं रह गए, क्योंकि जो मंदिर का जो काम इतना है, एक हिंदू का इतना बड़ा संगठन जो मंदिर से जुड़ा है उसमें संजय बाबू का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जो भी करे तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैंने दोनों काम में त्रिपाठी के तो उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो भी लोग इससे मतलब ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, कई राजनीतिक हमारे साथ कोई इस पर ये होगा। लेकिन और संजय बाबू के साथ तो और बुरा हाल है कि उनका कोई लड़का है ही नहीं
2 लड़की उसकी शादी हो गई, वह चले गए। हम लोग ने एक टीम तैयार करके और उसमें मजबूती के साथ, समझिए कि संजय बाबू का उत्तराधिकारी हम लोग, पूरा भाजपा टीम है, और उसमें बढ़ चढ़ के काम लेने, और बहुत बड़ा भव्य वहाँ बनने जा रहा है। लगभग हम क्या कहें, जोगी जी का वहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हमको आश्वासन दिया है कि जोगी जी के हाथों ही उनका अनावरण होने जा रहा है। तो थोड़ा बहुत कांटी का नाम होगा, चाहे पूरा जिस दिन उनका ये होगा, पूरा इंडिया लेवल पर उनका नाम हो जाएगा कि संजय बाबू कांटी और साइन के थे। तो हम अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं, हम नहीं सम्मान देंगे तो कौन सम्मान देंगे? यहाँ तो लोग अपने सम्मान देने के चक्कर में है कि हमसे बड़ा कांटी में कोई नेता नहीं हुआ, हमसे ज्यादा कोई महापुरुष नहीं है। तो ये सब बात आप अपने मतलब समर्थक को, चाहे उधर चापलूस को सुनाएं। हम लोग सब फेरा उड़ान पड़ने वाला रहा राजनीतिक, तो राजनीतिक से हमको कोई फायदा उदा नहीं है। राजनीतिक में आकर हम किसान हैं, हमने अपना जो खेत खलिहान का जो व्यवस्था को मैं गड़बड़ाया है, यहाँ से मैं अपना कुछ मतलब घटा कर अपने काम का कार्यकाल घटा के अपना मैं बढ़ाया नहीं यहाँ बैठ कर कि मैं आज ये बढ़ा। तो मेरे पास एक गाड़ी है स्कॉर्पियो, वो भी मेरा भाई का दिया हुआ है, और उसका किस्ती मेरा भाई देता है। कोई भी मेरा प्रतिनिधि ये नहीं कह सकता है कि हमने कमीशन का, कोई भी आप चैनल वाले हैं, किसी विभाग में जाकर ये देखें और पूछे तो कोई ये नहीं कर सकता है कि मैं किसी विभाग से 2 रुपया कमीशन लिया। मैं अपना कार्यकाल बड़ा साफ सुथरा ढंग से, और मैं हमको कोई अगर धमकी दे रहा है कि आ रहा है धमकी, तो देख लेंगे पंचायत में, तो हमको कोई चिंता नहीं है। जनता को तय करना है, जनता जिताएगी। आगे हमारे समिति को तय करना है, जो मेरा प्रमुख अगर अपना कार्यकाल में बिना भेदभाव को सबको चलाए तो हमको अध्यक्ष तो बनाना है, तो समिति तय करना है। इसके लिए मैं निश्चित हूँ, कोई ढंग का हमको परेशानी नहीं। अच्छा, समाज की आप बात कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि समाज से आप भी आते हैं। कांटी में भूमियार बहुलक क्षेत्र माना जाता है, अभी भूमियार समाज से है। कुछ दिन पहले देखा गया है कि ब्रह्मर्षि समाज का बड़ा सम्मेलन जिला में हुआ था। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले ब्रह्मर्षि समाज की बात करें तो हमारे जो पूर्व मंत्री सूरज शर्मा जी हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, और कुछ और लोग के चक्कर में पड़ के वो अपना अध्यक्षता किया है। लेकिन और लोग का हम नाम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो हमारे समाज के लिए क्या क्या किया है। कल हमने देखा विजेंद्र चौधरी जी का इंटरव्यू, उन्होंने सही कहा है, बहुत सही कहा। सही बोलना जाति विशेष नहीं होता है, सही तो कोई भी बोल सकता है कि आपने समाज के लिए क्या क्या। हर हमारे कांटी में हर जगह आज जो मेरे समाज के लोग जो दिशा विहीन हो गए, लड़का जो नौजवान लड़का जो दिशा विहीन हो गया है, जो सही रास्ता पर नहीं गया पढ़ लिख के, चाहे उसमें क्या योगदान किसका था पूरा समाज जान रहा है। और ये लोग, कोई ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन समाज के लिए नहीं हुआ है, ये पंचायती चुनाव में ही पता चल जाएगा। ये सिर्फ समाज को समाज से लड़ाने का काम करेंगे। अब कल मोहर लगी है ना, अखबार देखे हैं कि मेरा समाज जहां खड़ा होगा वहां मेरा समर्थन होगा। तो जहां ये तो दोनों समाज को ही लड़ाएंगे, इनको तीसरा को नहीं लड़ाना है। ये लोग सिर्फ समाज को ही लड़ाएंगे, और उसमें एक समाज का लोग इनको रहेगा जो 100 पंचायत में है, जिसका उसमें घर में उसको वोट नहीं। ये क्या समाज का बात करते हैं ये लोग? अपना जो है से 1 साल 2 साल पढ़े वो तैयार करते हैं ताकि पब्लिक में मेरा ये रहे। बाकी समाज भी इनको जान गया है, और तरह तरह का भय दिखा के जो भूमिहार समाज के साथ ये होगा। मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है, सब अपना सुखी संपन्न बुद्धिजीवी है, सब समझता है। मैं तो निर्भय हूँ, किसी बात से किसी को भय है नहीं। मैं अपना, और हमको राजनीतिक से लालच भी नहीं। मैं अपना कार्यकाल आपके चैनल के माध्यम से बड़ा सुकून से गुजारा हूँ। मेरे बाबूजी मुखिया थे, मेरे घर में पंचायती राज के बाद आजीवन अभी तक मेरे घर के बाबूजी, माँ, अभी मेरे भाई हैं, उनका प्रतिनिधित्व किया और सारा समाज को लेकर चला है। ऐसा बात नहीं कि आज मैं उसी क्षेत्र से समिति भी और उसी क्षेत्र से मुखिया भी, ऐसा बहुत कम मिलता है।
अच्छा, एनटीपीसी की आप बात कर रहे थे कि एनटीपीसी का जो फंड 2% होता है समाज के विकास के लिए, वो फंड अब तक समाज के विकास में खर्च नहीं हो पाया। पूर्व के प्रतिनिधियों पे भी आपने आरोप लगाया कि शायद उस ढंग से वो काम नहीं हो पाया। तो क्या लगता है, आपने कहा अभी कि नई कमेटी एनटीपीसी को लेकर के बनी है, तो विकास का मापदंड कितना खरा उतर पाएगा कांटी के लिए? देखिए, प्रतिनिधि जनता किसी भी छोटा प्रतिनिधि या बड़ा प्रतिनिधि हो, उसको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता है कि ये लोग हाथ जोड़ के जाता है क्षेत्र में, जो इस बार चुनेगा तो हम ये करेंगे। हर लोग करता है, हम भी किए। तो एनटीपीसी में अगर हमारे अभी नए विधायक आए हैं, हम प्रमुख हैं, मेरा कार्यकाल तो समापन में है, आगे क्या होगा बोले बाबा जाने। लेकिन अगर सही ढंग से जैसे कमेटी बनी है और उसमें ऐसे लोग का पुरजोर नहीं हो, हटाया जाए जो चौतरफा शिक्षा हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, अगर हम लोग कमेटी में देंगे तो कमेटी उसको मानना ही है। क्या वो फंड आके खर्चा कहाँ करेगा, खर्च कहाँ करेगा? खर्च तो करना ही है अपने क्षेत्र में। हम लोग पहला प्राथमिकता अपने क्षेत्र को देंगे, और जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और जो भी काम होगा जो हम लोग उसको देंगे। हमने जैसे एक आपको बता दें कि हमने एनटीपीसी से प्रभावित, हम जब से कार्यकाल में देख रहे हैं लगातार हो रहा है, सरैया के रिसर्च से भी आए थे कि लीची और पपीता का फल यहाँ नष्ट हो चुका है। हमने उसी बैठक में कहा कि इस पर रिसर्च कराया जाए, और हमारे डीडीसी और एसडीओ ने तुरंत उसी समय कहा कि एक लेटर लेके सरैया रिसर्च जो है रिसर्च उसको बुला के देखा जाए कि आखिर इससे प्रभावित होता है तो इस कदम उठाया जाए। पपीता का फल करीब करीब यहाँ से 4-5 किलो 10 किलोमीटर खत्म हो गया। तो हमने उसका भी आवाज़ किसान के क्षेत्र में उठाया। उन्होंने कहा है कि मैं रिसर्च करवाता हूँ, अगर ऐसा होगा, ऐसी होगी तो उस क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देंगे। उसका क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे क्या, वो उनकी तैयारी है। लेकिन मैंने अलग जला दिया है, मैंने एनटीपीसी को कमेटी बना के जगा दिया है, और हर पंचायत के मैं मुखिया को उस कमेटी में मेंबर बनाया, ताकि हर क्षेत्र मुखिया इस बात को समझे, प्रभावित क्षेत्र के, कि विकास क्या हो सकता है। अपना विकास ना हो तो पब्लिक का क्षेत्र में विकास हो थोड़ा। उसमें मैं कमेटी से 3 साल से मैं इस प्रयास में, और मैं सफल रहा, और इसके लिए मैं पूरा एक माननीय बीना देवी सांसद का मैं देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ कार्य जो होता है ना, वो हम लोग से ऊपर का काम है, जो कि हम लोग ने डीएम जिलाधिकारी पर प्रेशर बनाना या कहना, कमेटी बनाना, क्योंकि सेंट्रल एनटीपीसी अब सेंट्रल का हो गया, इसका कमेटी अब सेंट्रल से गाइड होता है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सांसद पर है, वो लोग इसको कर सकते हैं, तो मैं करवाया। अच्छा, क्या लगता है पंचायत चुनाव फिर से आने वाली है, आपकी तैयारी क्या होगी पंचायत चुनाव में? क्या इस बार भी दावेदारी आपकी रहेगी? और प्रमुख बनने की जो सपना था, एक जो आप प्रमुख के कुर्सी पे विराजमान भी हुए, इस बार का क्या आपका मोटिव रहेगा? देखिए, तैयारी हमको क्या करना है, जब 3 साल में क्षेत्र में तैयारी की तब तैयारी। अगर मेरा इतना कार्यकाल, इतना दिनों का कार्यकाल अच्छा होगा तो जनता हमको चुनी देगा। अब रहा प्रमुख की बात, तो हमको वो लोग नहीं आने देना चाहेंगे, वो लोग नहीं आने देना चाहेंगे जिसको ये लगता है कि हमारे प्रभाव में आगे प्रभाव डालेगा। तो ये तो हमारे समिति को तय करना है कि हमारा प्रमुख कैसा हो, किसी विधायक, सांसद, पूर्व के प्रभाव वाला होना चाहिए कि हमको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए, ये तो उन लोग को तय करना है। अच्छा, जहाँ से आप पंचायत के प्रतिनिधित्व किए, पंचायत समिति आप बने अपने साइन पंचायत से, वहाँ के विकास को, मापदंड को किस प्रकार से धरातल पे उतारे आप? हमने अपने क्षेत्र में लगभग विकास का जो कार्य किया है, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद चैनल के माध्यम से जाइए, और चूंकि आप चुनाव बढ़ा है तो हर क्षेत्र में घूमे कीजिएगा और जाके पूछिए। हम कहेंगे तो ये झूठ साँच वाली बात होगी। आप मेरे क्षेत्र में जाएं और मेरे बारे में पूछें कि प्रमुख ने अपने समिति क्षेत्र में क्या क्या किया है, तो आपको खुद जमीन पर आप जाइए कीजिएगा और जाके देखिए कि हमने क्या क्या किया है। अच्छा, तो आगे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे हम अपने प्रखंड के
क्योंकि पंचायती चुनाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हर क्षेत्र में वैसे प्रतिनिधि को चुनें जो सही ढंग से आपके विकास को पंचायत में, प्रखंड में या जिला में उठा सके। पैसा और जाति से उठ के चुनना होगा। जाति कुछ नहीं होता है। जाति का जो समीकरण जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। सबको लेके चलिएगा, सबके बारे में सोचिएगा तो ही कोई प्रतिनिधि। तो हमारे समाज में तो हर जाति के प्रतिनिधि हैं। सब जनता उस प्रतिनिधि को चुने जो उसके क्षेत्र का विकास कर सके और जिसका कार्यकाल अच्छा है वो दूसरा तीसरे बार भी जीतेगा। अब तो ये नहीं ना कि छापा छपल, जो तो मत का बतान है। जो अच्छा कार्यकाल किया वो दूसरे तीसरे बार भी चुन के आ रहा है। तो ये थे मुकेश पांडे जी, प्रखंड प्रमुख कांटी के। खास बातचीत हुई इनसे पंचायत चुनाव को लेकर के और इन्होंने अपने प्रमुख के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कांटी के लिए किया इन्होंने खुद बताया। इनके कार्यकाल में कांटी के प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी का प्रखंड परिसर में प्रतिमा का अनावरण हो या शहीद संजय कार सेवक जो थे उनके प्रतिमा का अनावरण और भूमि पूजन की बात रही तो साइन पंचायत में किया जा रहा है। और इनका साफ रूप से कहना है कि इनके कार्यकाल को, ये अपने कार्यकाल से इतने प्रभावित है कि लोगों को इनके कार्यकाल को देखना होगा। अपने कार्यकाल को खुद से गिनाना ये कहीं से उचित नहीं है। और इन सब को लेकर के इनका साफ रूप से कहना है कि समाज की नहीं जमात की बात होनी चाहिए। और चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में क्या कुछ हो पाता है, क्या प्रखंड प्रमुख फिर से प्रमुख की कुर्सी पे विराजमान हो पाते हैं या नहीं, ये तो तभी तय हो पाएगा जब जनता इन्हें पंचायत समिति के रूप में चुन करके एक बार फिर से भेज पाएगी। मैं दिलजीत, आप देख रहे थे BD।